ऊंची दुकान फीका पकवान, ये मिसाल सबसे अच्छी फिट होती है गौतम गंभीर के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अभी इंडिया की क्रिकेट टीम जिसका नया कोच अपॉइंट हुआ है गौतम गंभीर, वो श्रीलंका गई थी T20 खेलने और वनडे सीरीज़ खेलने। और हैरत की बात यह है कि वनडे सीरीज़ के अंदर 2-0 से इंडिया हार के आई और एक मैच टाई हुआ है। और गौतम गंभीर के बारे में मैं ये कहूँगा कि वो एक सेल्फ सेंटर्ड आदमी है। जितनी हाइप क्रिएट की हुई थी कि गौतम बन गया जी, गौतम आ गया, पता नहीं गौतम आके क्या कर देगा, दुनिया फतह कर देगा, क्या हो जाएगा, उसी तरह ही उतनी गंदी परफॉर्मेंस इंडिया की हुई है। मैं बार बार कहता हूँ कि कोचेस का इतना अमल दखल नहीं होता, लेकिन हमारा मीडिया इतना हाइप दे देता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो, कि पता नहीं गौतम गंभीर ने आके क्या कर देना है। अगर आप देखें, श्रीलंका का कोच सनत जयसूर्या था, जो कि एक बहुत दुनिया का टॉप क्लास प्लेयर और बड़ा ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर था, और वो बिल्कुल खामोश था। कोई मीडिया, कोई उसको 1.5 अरब का मीडिया सपोर्ट नहीं कर रहा था, 1.5 अरब आबादी का मीडिया सपोर्ट नहीं कर रहा था, कुछ नहीं। और उन्होंने जिस तरह इंडिया को हराया, शर्मनाक शिकस्त थी, स्पेशली दूसरे मैच के अंदर। फिर अगर आप देखें, कमेंट्स देखें, तो कमेंट्स के अंदर लोग कहना शुरू हो जाते हैं विराट कोहली को क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, शर्मा को क्रिकेट। अभी भाई वर्ल्ड कप T20 जीते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा मसला ये है, इंडिया ने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया हुआ T20 क्रिकेट के ऊपर, और ठीक है, अगर उन्होंने किया तो वर्ल्ड कप भी जीत गए। लेकिन बात इधर हो रही है कोचिंग की। गौतम गंभीर ने जिस तरह का वो सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, टीवी पे बैठ के वो जिस तरह की बातें करता था, जी ये नहीं हुआ, वर्ल्ड कप 2011 को यूं नहीं हुआ, मैं इतना सीरियस हूँ, मैं हंसता काम हूँ, मैं खेलता काम, मैं बड़ा सीरियस फोकस रहता हूँ। तो भाई आपकी टीम क्या कर रही है? आपकी टीम ने कितनी गंदी परफॉर्मेंस दी है? इधर से साबित होता है कि वो कोच ही रखना चाहिए जिसके साथ पूरी टीम खुश हो, दिल से खुश हो। हमें जब जितना मर्जी गए जी, विराट उसको जाके मिल लिया, विराट ने उसके साथ जफ्फी डाल ली, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि अंदर से इस तरह नहीं होता। और दूसरा, एक क्रिकेटर की मैं आपको साइकी बताता हूँ। क्रिकेटर जो है ना, वो एक खुला डुला आदमी होता है। ये जो दबके मारना और सीरियस रहना और ये ना करो वो ना करो, क्रिकेटर इस तरह परफॉर्म नहीं कर सकता। हमने सुना होगा बड़ा के बड़े सख्तियां थी जी इमरान खान के दौर के अंदर, सिर्फ परफॉर्मेंस तक की सख्तियां थी, उसके अलावा बहुत रिलैक्स होते थे। ग्राउंड के अंदर सख्तियां थी, उसके अलावा बहुत रिलैक्स होते थे। और दूसरा, जब एक इंटरनेशनल स्टार खेल रहा होता है तो वो एक इंडिविजुअल होता है, उसकी एक अपनी पहचान होती है। और वो अगर बहुत बड़ा प्लेयर हो तो वो अपने से छोटे प्लेयर, चाहे आप उसको कोच लगा दो, उसकी बात सुनना इतना पसंद नहीं करता। ये एक नेचुरल, ये हर बंदे का एक नेचुरल फिनोमेना है कि अगर आप एक बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े परफॉर्मर हैं, और आपके सामने एक कोच ऐसा लग गया है जो आपको गाइड कर रहा है, जो कि इतना बड़ा परफॉर्मर नहीं है और इतना बड़ा स्टार नहीं है, तो आप नेचुरली उसकी बात नहीं सुनेंगे। अभी दूसरे वनडे के अंदर कुशाल मेंडिस ने और फर्नांडो ने और निशंका ने बहुत जबरदस्त बैटिंग श्रीलंका की तरफ से की, और इंडिया की तरफ से कोहली, शर्मा और वाशिंगटन ने जो थोड़े बहुत स्कोर किए, 100 स्कोर से हारा है इंडिया। देखें, इंडिया ने जो अपने मुल्क के अंदर जब बुलाते हैं तो अपनी मर्जी की पिचेस बनाते हैं, ब्रेक पिचेस बनाते हैं। तो अभी मैं कई उनके मीडिया देख रहा था, वो पिचेस के ऊपर बड़ी तनकीद कर रहे थे। तो पिचेस के ऊपर क्यों तनकीद करें? हम अपने मुल्क में बनाते हैं टूटे पिच, उस पर जीतते हैं। तो जब श्रीलंका के अंदर गए हैं तो उन्होंने अपनी मर्जी के पिच बनाने, आप जीत के आए, आप बताएं, आप दुनिया को हराएं उधर भी जाके। आप एक T20 वर्ल्ड कप जिसमें आपने सारी जिंदगी मेहनत की हुई है, 15-16 साल से IPL हो रहा है, और उसके बाद जाके आप वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, 2 वर्ल्ड कप जीत गए हैं। एक 2007 में जीते हैं IPL से पहले, और एक आप 2024 में जीते हैं 17 साल बाद जाके। तो उसमें इतना तो अब आपका बनता ही था कि आप एक वर्ल्ड कप जीत जाते, जितनी आपने ज़्यादा T20 पे कंसंट्रेट किया। लेकिन इससे क्रिकेट को कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप विराट कोहली के इंटरव्यू देख लें, वो यही बार बार एक चीज़ कहता है कि क्रिकेट अगर कोई है तो वो टेस्ट क्रिकेट है, और उसके बाद वनडे क्रिकेट ऑफ कोर्स, जिसके वर्ल्ड कप भी रिकग्नाइज होते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ, T20 वर्ल्ड कप तो हर साल बाद आ जाता है। अभी आप सो के उठते हो, लगता है फिर अगला T20 वर्ल्ड कप आ गया हर 2 साल बाद। तो इसकी वो अहमियत नहीं होती जिस तरह एक 4 साल के वर्ल्ड कप की होती है, जिस तरह ओलंपिक्स की होती है, फुटबॉल वर्ल्ड कप की होती है। इस सीरीज के अंदर एक जो सबसे बुरी चीज़ थी वो अंपायरिंग थी। अंपायरिंग तो इतनी थर्ड क्लास थी इस सीरीज के अंदर कि कोई हद नहीं। कि विराट कोहली का एक आउट हुआ है, वो जिस पे अंपायर ने आउट दिया है, और बाद में वो जब रेफर किया गया है तो उसको दिखाया गया वो प्लेड हुआ, और इतना ज़्यादा गैप नज़र आ रहा है कैमरे में, विराट कोहली खुद परेशान था। तो आई थिंक ये फैसिलिटीज़, ये कैमरे के जो नए टेक्नोलॉजी हैं, इनके ऊपर काफ़ी काम करना चाहिए दुनिया को। बात उस पर ही ख़त्म करते हैं दोबारा कि गौतम गंभीर को चाहिए कि ज़्यादा बातें करने से बेहतर है कि वो टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर तवज्जो दें। अपनी पॉलिसी वो लेके आए हुए हैं, और इस तरह घूट घूट के प्लेयर को रखेंगे तो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है प्लेयर्स के ऊपर परफॉर्म करना। और दूसरा, कभी भी ऐसा कोच नहीं टीम के अंदर लगाना चाहिए जो टीवी पे बैठ के ऑल फॉल बकता रहता हो, कभी भी नहीं लगाना चाहिए। आपने इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना है अपने मुल्क को, आपने पूरी दुनिया के साथ खेलना है। अनिल कुंबले को निकाला था
तो अनिल कुंबले ने तो कोई बात नहीं की, वो चुप करके चला गया, हालांकि विराट कोहली नहीं चाह रहा था वो रहे, तो अनिल कुंबले आया और चुप करके चला गया। फिर आप गौतम गंभीर बोली जा रहे हैं, जब आप इतना ज्यादा बोलते हैं, जब आप इतना ज्यादा टीवी के अंदर बैठ के, टीवी के ऊपर बैठ के बोलते हैं, तो फिर आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़के आपके साथ जेलन हो जाएंगे। और ये आगे आगे आप देखिएगा, ये और ज्यादा डिजास्टर होता रहेगा इंडियन क्रिकेट के लिए। मेरी वीडियो भी यही होगी, डिजास्टर इसलिए होगा कि मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि जितने प्लेयर होते हैं, स्टार होते हैं, वो एक इंडिविजुअल होते हैं, वो एक अलहदा, उनकी एक अपनी पहचान होती है। फिर विराट कोहली के साथ आपने एक दफा बदतमीजी की, फिर दूसरी दफा की, आप कोच हैं, आपका क्या काम है प्लेयर के साथ जाके बदतमीजी करने का। फिर जब आप प्लेयर थे फिर आपने बदतमीजी की, और अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि विराट कोहली उसी टीम के अंदर आएगा, वो 2 दफा कैमरे के सामने आपसे जफ्फी डाली और दिल से साफ होकर चल पड़ेगा। इस तरह होता नहीं है। इसलिए इंडिया ने मेरे हिसाब से जिस तरह का एटमॉस्फेयर राहुल द्रविड़ ने दिया हुआ था, जितने बड़े वो प्लेयर थे, वो प्लेयर्स बाउंड थे उनको सुनने के लिए, उनसे बड़ा प्लेयर ही कोई नहीं था। और प्लेयर्स को वो जिस तरह उन्होंने जेलअप करके रखा हुआ था, जिस तरह आप देखें जीतने के बाद प्लेयर्स उनको हग कर रहे थे या जिस तरह उनके साथ खुशी मना रहे थे। गौतम गंभीर एक घुटी हुई पर्सनैलिटी है, वो एक बड़ी एक अजीब सी, लोग इस तरह के प्लेयर्स को या इस तरह के कोचेस को पसंद नहीं करते, ना ही प्लेयर्स पसंद करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर होगा गौतम गंभीर को कोच अपॉइंट करना। और पता नहीं इन्होंने क्या सोच समझ के किया कि उसने कोलकाता को जितवा दिया, तो शायद वो इंडियन टीम को भी इस तरह जितवा देगा। इंडियन टीम का जीतना कोचिंग के ऊपर नहीं है, इंडियन टीम का जीतना उनके प्लेयर्स के ऊपर है, रोहित शर्मा के ऊपर है कि रोहित शर्मा जो मर्जी पॉलिसी अपनी जिस तरह मर्जी लाए, वो जीता हुआ कप्तान है। और इसी तरह वो T20 क्रिकेट जीता है अंडरस्टैंडिंग के साथ कोच की। कोच अगर ये समझे मैं रोप डाल के कुछ कर लूंगा, तो इस तरह होगा कुछ नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगले वीलॉग में जल्दी मुलाकात होती है।